अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह के करम से। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को मैं अपलोड करने लगी हूँ, आप लोगों को समझाने लगी हूँ। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को, ये पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर बोर्ड के पेपर में आ जाता है। चैनल पे न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सॉरी, मेरा गला कुछ ख़राब है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्र माइनस 4kx माइनस 4k स्क्र देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k। आपके पास बताया हुआ है कि x+2 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या है जी, फैक्टर है, यानी वो x+2 इस पोलिनोमियल पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि एक चीज़ दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर आपके पास 0 बच जाए तो वो क्या हो जाता है, उस चीज़ का फैक्टर बन जाता है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब ये आपके पास पोलिनोमियल गिवन है और ये उसका फैक्टर बताया गया है कि x+2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है और हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है k की। पहले हम हाफ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर हम k की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन में हम सपोज करेंगे कि ये जो पोलिनोमियल है p(x) है, यानी 3x स्क्र माइनस 4kx माइनस 4k स्क्र, इसको हम सपोज करेंगे ये p(x) के इक्वल है। क्योंकि इसमें वेरिएबल x यूज़ हो रहा है इसीलिए मैंने p(x) लिख दिया। अगर y यूज़ होता तो p(y) लिखती, या जो भी वेरिएबल आपके पास हो वो इधर आ जाएगा। p मीन्स पोलिनोमियल, ये पूरी वैल्यू लिख दी हमने। व्हेन p(x) इज डिवाइडेड बाय x+2, उसने क्वेश्चन में बताया हुआ x+2 फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो इसीलिए मैंने लिख दिया p(x) डिवाइड हो रहा है x+2 पे, फुल डिवाइड हो रहा है। तो जब कोई भी नंबर किसी को फुल डिवाइड करे तो वो ज़ीरो, उसका रिमाइंडर क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इसीलिए मैंने इस x+2 को जो कि डिवाइड कर रहा है, जो कि फैक्टर है, उसको ज़ीरो के इक्वल कर दिया ताकि x की वैल्यू फाइंड हो सके। +2 इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, -2। x की वैल्यू निकल आई -2। अब बाय रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग वो जो पोलिनोमियल थी पीछे जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ आप -2 पुट कर देंगे। तो उस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ x था वहाँ मैंने -2 को पुट कर दिया और k वैसे के वैसे ही आ गया, k इधर और k स्क्वायर एज इट इज़। 3 एज इट इज़ -2 होल स्क्वायर, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो जो अपलोड है उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी पावर आपके पास इवन नंबर होती है तो माइनस का साइन खुद ब खुद गायब हो जाता है। 2 इवन नंबर है तो इसीलिए माइनस का साइन गायब हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है जी, 4। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 4 2 ज़ा 8, के एज इट इज़ -4k स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12 प्लस 8k -4k स्क्वायर। ये आपके पास x की वैल्यू पुट करने से यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब उसने क्या कहा था कि p ऑफ -2, हम उसने तो क्वेश्चन में बताया कि वो फैक्टर है, x+2 क्या है पोलिनोमियल का फैक्टर है, क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। तो ये कंडीशन यानी क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे जी, बाय गिवन कंडीशन वी हैव p ऑफ -2 का आंसर 0 होना चाहिए था क्योंकि वो उसका फैक्टर है, यानी x की वैल्यू -2 पुट करने से आंसर 0 आना चाहिए था, लेकिन इधर आंसर ये निकल रहा है। तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए था क्योंकि वो फैक्टर है, क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय गिवन कंडीशन वी हैव p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, यानी -2 पुट करने से x की जगह पे आंसर 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। p ऑफ -2 क्या है, ये वाली वैल्यू निकली है आपके पास, तो हम p ऑफ -2 की जगह पे ये फुल वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 एज इट इज़। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसको अरेंज करेंगे। -4k स्क्वायर पहले लिख दिया, प्लस 8k प्लस 12 इक्वल्स टू 0, यानी स्क्वायर टर्म फिर सिंपल k की टर्म और जहाँ k नहीं है माइनस को कॉमन ले लें, 4 को भी साथ कॉमन ले लें क्योंकि तीनों टर्म्स में 4 कॉमन है। 4 कॉमन ले लिया, k स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया। 8 4 के टेबल में कहाँ आता है जी, 2 पे आता है, k एज इट इज़। माइनस कॉमन लेने से माइनस प्लस माइनस हो गया और 12 4 के टेबल में कहाँ आता है, 3 पे आता है, इक्वल्स टू 0 एज इट इज़। -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, जब वो इक्वलिटी के साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 4 -4 आंसर 0 ही आ गया और ये वैल्यू मैंने 2 टाइम्स एज इट इज़ लिख ली। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं, तो अब हमने लास्ट वैल्यू को फर्स्ट के पोलिनोमियल फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट वैल्यू का कोफिशिएंट क्या है, इधर 1 है कोफिशिएंट, तो हम जब लास्ट वैल्यू को 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और -2 इस साइन को हमने देख के क्रिएट करने हैं। अब हमने क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स क्रिएट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और माइनस करें तो 2 आए। फैक्टराइज करना है ना आप लोगों ने, तो 3 1 ज़ा 3 और माइनस करने से 2 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने से 3 आए और माइनस करने से 2 आए, वो कौन से दो नंबर्स ऐसे हैं, वो दो नंबर्स हैं 3 और 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है और 3 में से 1 को माइनस करें तो
2 आता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू के स्क्वायर एज इट इज़, लास्ट वैल्यू -3 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0 भी एज इट इज़, ये के वेरिएबल को साइड पे कर दिया और सेंटर टर्म को ओपन कर लिया। यानी यही जो दो नंबर्स हैं इनको यूज़ किया, 3 में से 1 को माइनस करें तो क्या बन जाएगा 2, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा 3। फर्स्ट लास्ट वैल्यू को कोफिशिएंट को लास्ट वैल्यू को फर्स्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके निकालना होता है, और माइनस साइन जो ये साइन है इसको देख के इस टर्म को निकालना होता है। ये वैसे भी 4th चैप्टर में आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत दफ़ा, इस 5th चैप्टर में भी बता चुकी हूँ फैक्टराइजेशन का ये मेथड। तो अब है जी के स्क्वायर -3 - 1 के -3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख लिया, सेंटर वैल्यू को ओपन कर लिया। अब है जी के स्क्वायर -3 को मल्टीप्लाई किया, के से 3 के आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 को के से मल्टीप्लाई किया तो के आ गया -3 इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट्स आपके पास बन गई। फर्स्ट ब्रैकेट में देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन ले सकते हैं, तो के को कॉमन ले लिया, बच क्या गया, के स्क्वायर में से के निकल गया तो बच गया के, -3 के में से के बाहर निकल आया तो बच गया आपके पास 3, प्लस इस सेकेंड ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि इधर के है इधर 3 है, तो 1 कॉमन ले लिया, के -3 एज इट इज़ आ गया। ये सेंटर टू वैल्यूज़ बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही खुद कॉमन ले लेंगे। के -3 को बाहर निकाला तो इधर बच गया के और इधर बच गया 1। ये देखें के -3 कॉमन लिया तो बच गया था के +1 इक्वल्स टू 0। के -3 को अलग से इक्वल्स टू 0 कर देंगे, के +1 को अलग से इक्वल्स टू 0 कर देंगे। के -3 इक्वलिटी की इस साइड पे शिफ्ट होगा तो +3 हो जाएगा, और +1 इक्वलिटी की इस साइड पे शिफ्ट होकर -1 हो जाएगा। के की दो वैल्यूज़ फाइंड हो गई, के इज़ इक्वल टू 3 एंड के इज़ इक्वल टू -1। होप सो आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बताऊँगी किस तरीके से सॉल्व होना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।